गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आई एम योर इंग्लिश टीचर श्रेयांश तिवारी। आज हम चैप्टर के आगे स्टार्ट करेंगे। एवरीवेयर एल्स देयर वॉज फ्लैट लैंड एंड रनिंग टू द हॉरिजोन बट डॉटेड हियर देयर बाय द sacred banyan tree or by rows of the pecker trees। जैसा इसमें लिखा गया है कि बाकी स्थलों में सपाट मैदान ही थे जो दूर हॉरिजोन को बोलते क्षैतिज, जो दूर क्षैतिज तक विस्तृत दिखाई पड़ते थे। बट डॉटेड देयर, जो कि बीच बीच में यहाँ पर ये लिखा गया है कि देयर बाय अ सैक्रेड बेनियन ट्री, बीच बीच में यहाँ वहां बरगदों के पेड़ थे। और बाय रोज ऑफ द पैकर ट्रीज, पैकर ट्रीज में पाकड़ के वृक्ष, पाकड़ पेड़ों की जो पंक्तियां होती हैं वो थी। शेप्ड लाइक एल्म्स, जो कि एक बुशेस के रूप में थी। हैविंग थिक ट्विस्टेड ट्रंक्स, और जिनकी जो तने थे वो मुड़ावदार थे, घुमावदार जिन्हें कहा जाता है। हॉट ह्यूमिड एयर वॉज मूविंग इन फ्रंट ऑफ द साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम की ओर से गर्म और तर हवा बह रही थी। मंकी, सम ऑफ देम मदर्स विद बेबीज क्लिंगिंग टू देम एंड राइडिंग अंडरनेथ swung ऑफ ट्रीज एट द स्टेशंस लुकिंग फॉर फूड। जैसे इसमें बताया गया है कि स्टेशन पर खाने की खोज में बंदर पेड़ों में उछल उछल कर आ जाते हैं। उनमें से कुछ बंदरियां भी होती हैं और जिनके पेट पर बच्चे चिपके होते हैं, जैसा इसमें आगे बताया जाएगा। द विलेजेस वी पास्ड हैड वॉल्स मेड ऑफ मड मिक्स्ड विद वाटर एंड काउ डंग। जो जितने भी गांव थे, जिन गांवों से हम होकर गुजर रहे थे, उनकी दीवारों पर गोबर और कच्ची मिट्टी से बनी हुई थी। जो दीवारें थी वो कच्ची मिट्टी से बनी हुई थी। देयर पीक्ड रूफ्स वर thatched bundles of grass tied to the bamboo poles stretched across the rafters। जैसे इसमें बताया गया कि उनकी नोकदार छतों पर छप्पर थे और जो बल्लियों पर फैले हुए बांस, जिन पर घास के बंडल बंधे हुए थे। That day pumpkin vines that grew over them were in bloom, trailing streak of yellow over drab walls। छप्परों पर फैली हुई कद्दू की बेलों पर उस दिन फूल खिले हुए थे और वे मटमैली, यहां पे जो लिखा गया है कि येलो, तो यहां पे मटमैली का नाम दिया जाएगा। मटमैली मोटी दीवारों पर लटकी हुई पीले रंग की टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं जैसी लग रही थी। क्या? वो पंपकिन वाइन्स, जिनको कद्दू की बेल कहा जाता है। हिंदी में हम इसको लिख सकते हैं। एट वन स्टेशन माई रूटीन ऑफ टॉकिंग विद पीपल वॉज इंटरप्ट। लोगों से बात करने का मेरा ये सिलसिला एक स्टेशन पर आकर टूट गया। या इंटरप्ट का मीन्स होगा टूट गया। एज सुन एज आई अलाइटेड अ ग्रुप ऑफ यंग चिल्ड्रन गैदर्ड अराउंड मी। और यहां पे जैसे बताया गया कि जैसे ही मैं डिब्बे से नीचे उतरा तो बच्चों की एक टोली ने मेरे चारों ओर इकट्ठा हो गए। गैदर्ड मतलब, अगर प्रॉपर मीनिंग समझे तो गैदर्ड का मतलब होता है एकत्रित होना, इकट्ठा होना। दे वर सेलिंग बास्केट्स हैंड विवन रीड बास्केट विद सिंपल डिजाइन एंड पैटर्न। वे टोकरियां बेच रहे थे, कुछ हाथों से बनी हुई। और रीड बास्केट होती सरकंडे की टोकरियां जिन पर सादी डिजाइन बनी हुई थी। They held the basket high, shouting words I did not know but conveying unmistakably their desire। अब इसमें आगे बताया गया कि वे टोकरियों को कुछ ऊंचा उठाए हुए थे और जोर से ऐसे शब्दों में बोल रहे थे जिनको मैं नहीं समझ पा रहा था, किंतु उनकी इच्छा यही थी कि मैं उन्हें खरीद लूं।
इच्छा से उनके स्पष्ट जो शब्द थे वो प्रकट हो रहे थे, वो जो चाहते थे। दीज वर रेफ्यूजी चिल्ड्रन, ये शरणार्थी बच्चे थे। रेफ्यूजी को शरणार्थी कहा जाता है, सभी बच्चे इसके ऊपर लिख लेंगे। When partition between India and Pakistan was decreed, जब भारत और पाकिस्तान के विभाजन का निर्णय हुआ तो क्या हुआ? 100,000 of people pulled up their roots and changed their residences. तो हुआ क्या कि जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन किया गया तो लाखों लोग अपने मूल स्थानों को उन्होंने छोड़ दिया जहां वो पैदा हुए थे। 9 million people left Pakistan and came to India driven by the fear of religious fanaticism. लगभग 90 लाख लोग धर्म उन्माद के डर से पाकिस्तान से भागकर भारत आ गए और वहीं फिर अपना आगे का पालन पोषण करना, अपना रहने वहीं लगे। They were very poor to start with. वे रवाना होते समय पूरी तरह निर्धन थे, गरीब थे। और they were poorer as they began their long trek. जब उन्होंने अपनी लंबी कठिन यात्रा आरंभ की तो क्या हुआ? For all they could carry was a bit of food and few belongings. तो इसमें आगे बताया गया है कि जब उन्होंने अपनी कठिन यात्रा आरंभ की तो क्योंकि जो कुछ वे वहां से ला सकते थे, चाहे वो थोड़ा सा भोजन ही क्यों ना हो, क्योंकि उनके पास थोड़ा हिस्सा ही सामान था, तो कुछ सामान था जो वो अपने साथ लेकर आए थे। Soon they were out of food. शीघ्र ही उनकी भोजन सामग्री भी समाप्त हो गई। A few days after they started, they began to fall by the wayside from the weakness of hunger and died where they fall. और जैसा इसमें बताया गया है कि यात्रा आरंभ करने के कुछ दिन बाद ही भुखमरी के कारण वे लोग सड़कों के किनारे गिरकर मरने लगे। हंगर का मतलब भूखा होना, वीकनेस कमजोरी के कारण, डाइट का मतलब मर जाना। तो यहां तक आज हम पढ़ेंगे। अब हम सभी ऑल द 12th क्लास हम पेज को चेंज करेंगे और सभी लोग शॉर्ट क्वेश्चंस पे आ जाएंगे। ऑल द स्टूडेंट सभी को 1 से लेकर के 5 तक सारे क्वेश्चंस अपनी स्कूल नोटबुक में लिखने हैं और साथ ही साथ आपको उसकी फोटो खींचकर ग्रुप में डालनी है। थैंक यू।